हेलो एवरीबॉडी। चलिए हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स का सैम्पल पेपर 1 के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, इसके पहले मैं जो सैम्पल पेपर डाल चुका हूँ पहला का, उसमें मैं 1 से 33 तक 1 से 33 तक सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन डाल चुका हूँ। आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से हम देखेंगे 34 क्वेश्चन को। देखिए ये क्या है क्वेश्चन, देखिए ड्यू टू हैवी फ्लड इन ए स्टेट, एक स्टेट है जहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आया है, फ्लड आया है। थाउजेंड्स वेयर रेंडर्ड होमलेस, वो क्या हो गए, वो अपने घर को छोड़ दिए, उनको घर छोड़ना पड़ा हज़ारों की संख्या में। फिर 50 स्कूल्स कलेक्टिवली डिसाइडेड टू प्रोवाइड प्लेस एंड कैनवास फॉर 1500 टेंट्स। 50 स्कूल जो हैं वो बोल रहे हैं कि हम साथ में डिसाइड कर रहे हैं कि हम प्लेस देंगे, और केनवा क्या होता है, केनवा तिरपाल टाइप का होता है कि जगह बनाएंगे, 1500 टेंट टाइप का बना के देंगे लोगों को रहने के लिए। एंड शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली, और जो भी पैसा आएगा वो 50 स्कूल जो है इक्वल डिवाइड कर लेंगे अपने में। द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलिंड्रिकल विथ बेस रेडियस दिस एंड हाइट इज दिस। देखो जो नीचे का पार्ट है वो कैसा है, सिलेंडर के शेप में है। कैसा, सिलेंडर के शेप में है। हाँ, इसमें देखिए लिखते चलिए, सिलेंडर के शेप में है। और क्या दिया हुआ है, उसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस जो है, ये रेडियस है 2.8 मीटर, और इसकी हाइट क्या है, हाइट है 3.5 मीटर। रेडियस क्या है 2.8 और हाइट क्या है 3.5। एंड अपर पार्ट इज ए कोनिकल, और ऊपर का पार्ट क्या है, कोन के शेप में है। फिर विद द सेम बेस, यही बेस है, मतलब इसका भी रेडियस क्या है 2.8 है। हाँ, फिर देखिए बट हाइट इज 2.1, इसकी हाइट क्या है 2.1 जो है इसकी हाइट है। फिर देखिए इफ़ द कनवास मेज टू, कनवास मतलब क्या, तिरपाल का कपड़ा। इफ़ द कनवास यूज टू मेक टेंट कॉस्ट 120 पर स्क्वायर मीटर, 120 रुपया पर स्क्वायर मीटर लग रहा है। फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाई ईच स्कूल। देखिए ऐसे ही कनवास वो यूज कर रहे हैं बनाने के लिए। ऐसे कितने कनवास हैं, आपको ऐसा टेंट कितना मिलेगा, 1500 टेंट लगेगा। तो ये कनवास का पैसा बोल रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर में 120 रुपये लग रहा है, तो टोटल कितने पैसे लगेंगे। सबसे पहले आप कनवास की लेंथ निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया आप क्या कर लोगे, एरिया ऑफ कनवास निकालोगे। कनवास की एरिया कैसे होगी, नीचे देखो सिलेंडर है तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। आप क्या निकाल देंगे, कर्व सरफेस एरिया आप निकालेंगे सिलेंडर का, प्लस कर्व सरफेस एरिया, ऊपर क्या है कोन है, कर्व सरफेस एरिया किसका निकालेंगे, कोन का निकालेंगे। देखो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का 2πRh, और कोन का क्या होता है πRL। हमें सभी डाटा दिया हुआ है, लेकिन ये डाटा जो इसकी L है, जो इस लेंथ हाइट है, ये हमें नहीं दिया हुआ है। देखो कैसे निकालेंगे, L क्या होता है, L इजिकल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो इजिकल टू रूट ओवर एच क्या है, हाइट क्या है, यहाँ पे हाइट आपका 2.1 है, तो क्या हो जाएगा 2.1 का होल स्क्वायर, प्लस रेडियस क्या है 2.8 का होल स्क्वायर। तो ये रूट ओवर 2.1 का होल स्क्वायर क्या होता है 4.41, और 2.8 का क्या होता है, 2.8 का होल स्क्वायर होता है 7.84 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, L इजकल टू रूट ओवर 12.25। जब आप इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो L इजकल टू क्या हो जाएगा 3.5 मीटर। चलिए अब यहाँ पे कपड़े की हम एरिया निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। देखिए यहाँ पे 2πRh है ना, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7। आर रेडियस, देखिए रेडियस क्या है 2.8 है, हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 2.8 को क्या लिख सकते हैं 28/10। और हाइट क्या है, हाइट इसकी 3.5 है, तो 35/10 हो जाएगा, प्लस पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस क्या है, अब ऊपर देखो कोन का अब निकाल रहे हैं, कोन का रेडियस क्या है 2.8 ही है, तो 28/10 हो जाएगा। स्लेंट हाइट अभी क्या निकालना है, एल हम निकाल रहे हैं 3.5, तो 35/10 हो जाएगा। अब आप इसको कट कीजिए, 7 4 जा, फिर देखिए 2 5 जा, 5 7 जा,
और देखो कट रहा है नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22 इंटू 7 4 जा 28/10। ये तो एक पार्ट हुआ। आगे वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर क्या है, रेडियस है आपका 2.8 तो 28/10, और स्लेंट हाइट एल क्या है, स्लेंट हाइट हम निकालें 3.5 मतलब 35/10। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, देखिए अब कट कर दीजिए, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, फिर देखिए ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 7 जा, अब देखो इसको काटो मत, ये 22 2 जा क्या हो जाएगा, 22 2 जा आपका हो जाएगा ये 44, 44 इंटू ये 7/10 हो जाएगा। फिर आप जब इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 28 मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इंटू 28 आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो ये आपका आएगा 616, ये अपान क्या हो जाएगा 616/10 हो जाएगा। वही है 44 इंटू 7, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 2 30/10, डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, इसको करोगे तो 61.6 और इसको करोगे तो 30.8। आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ गया, आप इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 92.4 स्क्वायर मीटर। देखो अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, ये तो कपड़े की क्या आ गई, ये जो है आपको कपड़े की एरिया पता चल गई, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा हमें कितना बनाना है, फाइंड द अमाउंट शेयर बाई। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे कॉस्ट निकाल दो, कॉस्ट निकालो कि कॉस्ट कितना हुआ, देखो एरिया कितना निकली 92.4, कितना बनाना है हमें, हमें बनाना है ऐसे 1500 टेंट, तो 1500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एक स्क्वायर मीटर है, देखो स्क्वायर मीटर एक है ना, ये 92 है 0.4 है, एक स्क्वायर मीटर पे कितना लग रहा है 120 रुपये, तो इस पे कितना लगेगा, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दो। आप जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो वो स्पेस की कमी है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, तो 16,632 और 000 कितना रुपया आएगा, इतना रुपया आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि शेयर बताइए हर एक स्कूल के, टोटल स्कूल कितने हैं 50, तो हर एवरी स्कूल का शेयर क्या होगा, एवरी स्कूल का शेयर हो जाएगा जो आपकी वैल्यू 16,632,000। आप किससे डिवाइड कर दोगे, कितने स्कूल हैं टोटल 50 दिए हैं ना, 50 से डिवाइड कर दीजिए, तो 50 से आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इसको कट करोगे तो आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 332 फिर 640। मैं इसको डायरेक्ट कर दिया हूँ, यहाँ पे स्पेस की कमी है, आप इसको अच्छे से कर लेना। चलो देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इसमें नेक्स्ट आर वाला है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है देयर आर 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्स। कैसा बॉक्स है, क्यूब के शेप में 2 बॉक्स हैं, देखो ये क्यूब के शेप में क्या है बॉक्स है। फिर देखो आगे क्या है, फ्रॉम द टॉप फेस द फर्स्ट क्यूब ए हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब इज स्नूप अप। इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक हेमिस्फीयर रखा गया, कटोरा रखा गया है, और इसका ये जो ये डायमीटर है इस पे एकदम फिक्स हो जा रहा है। क्या पूछ रहा है, और देखो एंड हेमिस्फीयर इज इन्वर्टेड एंड प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द सेकेंड क्यूब। 2 क्यूब है ना, एक पे ऊपर ऐसे, देखो फिगर में दिखा रहा हूँ, एक पे कैसे रखा जा रहा है, एक पे रखा जा रहा है कि ऐसे नीचे ऐसे हो जाए, पूरा एडजस्ट हो जाए, और एक को ऊपर से ऐसे एडजस्ट करके रखा जा रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 न्यू सॉलिड्स। आपको इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो सबसे पहले हम सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया में जब टोटल सरफेस एरिया दे रहा है ना, टोटल सरफेस एरिया निकालो आप। इसका फर्स्ट सॉलिड है, देखो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सॉलिड क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। देखो ये पहले तो हम क्या करेंगे, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ 6a स्क्वायर होता है, और उसके बाद क्या होता है, फिर देखो इसमें ये कटोरा जो है हेमिस्फीयर जो है इसमें एडजस्ट है ना,
तो हेमिस्फीयर का भी इसमें टोटल सरफेस एरिया आएगा। हेमिस्फीयर का इसमें ये कर्व सरफेस एरिया आएगा, ऐसा रखा गया है ना। तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ये क्यूब में 5 साइड तो हम इसमें ले लिए हैं, 6 साइड ले लिए हैं, और इसी में ये ऊपर वाला एडजस्ट भी है। तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, ऊपर वाला ये 2 बार आ चुका है। क्यूब में 6a² लेते समय हम इसको ले चुके हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। ऊपर वाला एरिया कैसे माइनस कर दोगे, ऊपर वाला सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², मतलब हो जाएगा 6a² प्लस 2πr² माइनस πr² क्या हो जाएगा πr²। आप यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 6 इंटू साइड क्या है, ए देखो इसमें पीछे साइड क्या दी है, साइड दी हुई है आपको 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर पुट कीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 7, फिर प्लस क्या आ जाएगा 22/7। देखो अगर साइड आपका साइड डायमीटर के बराबर है, डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.5, मतलब 35/10 लिख सकते हैं ना इसको। देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या आ जाएगा r² 35/10 इंटू 35/10। आप इसको सॉल्व कीजिए, 7 6 जा 42 इंटू 7, फिर ये 7 5 जा 5, 2 जा 2, 11 जा, फिर 11 इंटू 35 आप इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 385, ये अपान में 10, मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे 42 इंटू 7 क्या आ जाएगा 294 प्लस 38.5, मतलब कितना आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा। ये तो पहले का हो गया। अब सरफेस एरिया आप निकालिए किसका, सेकेंड सॉलिड, जो सेकेंड फिगर दिया हुआ है। देखो इसमें क्या करेंगे, पहले क्यूब का निकाल दो। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। यहाँ पे भी देखो हेमिस्फीयर रखा है, हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है 2πr²। और ये देखो ये भी क्या किया है, सर्कल के इतना एरिया को जगह छेका हुआ है, इस पर कवर किया हुआ है, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा πr²। देखो उल्टा रखो चाहे सीधा रखो, टोटल सरफेस एरिया सेम आ रहा है। देखो ये भी और ये भी सेम वैल्यू आ रही है, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ऊपर और नीचे दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसको भी सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, सरफेस एरिया फर्स्ट का और सरफेस एरिया सेकेंड बॉक्स का, तो क्या हो जाएगा दोनों सेम सेम है, 332.5 इस टू क्या हो जाएगा 332.5, इस कट हो जाएगा तो इसकी रेशियो क्या हो जाएगी 1:1 इसकी रेशियो हो जाएगी, वो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, इसमें देखो इसका वॉल्यूम भी निकालना है। दोनों केस में वॉल्यूम सेम नहीं होगा। देखो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं इसका वॉल्यूम, अगर पहले का वॉल्यूम निकालोगे तो पहले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है a³ मतलब साइड का क्यूब, और ये देखो ये नीचे ऐसे धस गया है तो माइनस हो जाएगा ना, किसका ये धसा हुआ है तो इसका माइनस क्या हो जाएगा। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr³ होता है। a³ मतलब साइड क्या था 7 का क्यूब माइनस 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या था 35 ना, 35/10 इंटू 35/10 इंटू 35/10, कट करो इसे, 7 5 जा 5, 2 जा 2 से 2 कैंसल, और कहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। देखो 7 का क्यूब क्या होता है 343 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 22 है, 35 को इंटू 35 करोगे तो 1225 आ गया, अपान नीचे कितना हो गया 300 आया। आप इसको ये एलसीएम लेके करो, 343 इसको मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो मैं देखो डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ 269.50 आएगा। आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 73.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखिए ऐसे ही सेकेंड का वॉल्यूम निकालो, रेशो निकालना ना सेकेंड का वॉल्यूम, इसमें क्या होगा
देखो इसमें ये ऊपर तक भी जाएगा तो ए क्यूब तो होगा ही, ये क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, और प्लस हो जाएगा क्या, ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ ये साइड क्या दिया हुआ है, साइड हुआ है यहाँ आपका 7 का क्यूब प्लस 2/3, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस क्या है 35/10 इंटू 35/10 इंटू 35/10। तो देखो ऊपर देखो 7 का क्यूब क्या लाया है 343। फिर इसमें आप देखेंगे इसको प्लस कर दो, देखो ये ऊपर सेम ही नंबर था ना, ये इसको सॉल्व करने पे क्या आया था, इसको सॉल्व करने पे आया था आपका 269.50, यही आया था। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप इसको ऐड कर दो, ऐड करने पे आपका देखो पॉइंट ये 50 है, 9 और 3 कितना हो गया 9 3 12, और 6 6 4 10 1 11, फिर 3 3 6 हो जाएगा। ये आ रहा है, दोनों का रेशियो निकालना है V1 रेशियो V2। V1 कितना है 73.5 और दूसरा रेशियो क्या है 612.50, यही रेशियो निकालना था ना। आप देखो पीछे वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या था, इसका नहीं रेशियो नहीं निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म करना है। हम यहाँ पे रेशियो निकाल दिए, आप यहाँ तक यही बस इसका आंसर आ गया। ये क्या हो गया, यही वॉल्यूम इसका आंसर हो गया, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज़ 525। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें दिया है ना एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालना है। अगर टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 100, मतलब एन की वैल्यू क्या दी हुई है 100। देखिए कैसे करेंगे हम, देखो इसमें कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जिसे 2 है तो 2 + 5 कितना हो जाएगा ये 7, फिर ये कितना हो जाएगा 7 + x, फिर 7 + x + 12, ऐसे होता है। देखो इसको हम आंसर शीट के हेल्प से करेंगे। देखो था ना 0 से 2, 0 से 10, 0 से 100 इंटरवल, देखो यहाँ पे ध्यान से 0 से 100 में 2 है ना, फिर 100 से 200 पे 5 फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ही देखो ये है 0 से 100 पे 2, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, फिर ये दोनों 2 और 5 को ऐड कर दिया 7, फिर 7 और x को ऐड किए दिया तो 7 + x, 7 + x को ऐड कर दिया तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 19 + x, 19 + x में ये ऐड करोगे दिस, ऐसे ही ऐड करते जाओगे तो ये आपका लास्ट में आ जाएगा। मीडियन क्या दी हुई है, मीडियन हमें इसमें दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है इसमें 525। देखिए पीछे क्या दिया था, मीडियन क्या दिया हुआ है 525, और फ्रीक्वेंसी क्या है 100 है। तो और एन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, एन क्या है 100, फ्रीक्वेंसी किससे देखते हैं एन से, एन 100 है। देखो मीडियन क्लास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मीडियन क्लास दिया हुआ है 500 to 600। हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो ये जो सम आता है, ये जो सभी ऐड आता है, जो लास्ट में आता है, ये किसके बराबर होता है, जो फ्रीक्वेंसी है। तो देखो जो लास्ट में आया है क्या 76 + x + y, ये लास्ट में सम किसके बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी क्या है 100 के बराबर, मतलब x + y किसके बराबर है 24 के। ये एक इक्वेशन हम निकाल लिए। देखिए अब हम कैसे करेंगे, मीडियन दिया हुआ है, मीडियन की वैल्यू हम निकालेंगे। तो मीडियन की फार्मूला क्या होता है L + n/2 - CF अपान ये F × H, यही दिया हुआ है ना। अब देखो वैल्यू पुट अप करो, L क्या है, जो मीडियन क्लास है इसका लोअर लिमिट क्या है L देखो लोअर लिमिट क्या है मीडियन क्लास का 500 है ना, तो L क्या हो जाएगा 500। N फ्रीक्वेंसी क्या है, ऊपर निकाला ही हुआ 100 है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो किसे बोलते हैं, देखो मीडियन क्लास आपका क्या दिया हुआ है 500 to 600, यही है ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होते हैं इसके पहले वाले मीडियन क्लास को कम्युलेटिव
फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो देखो ये जो मीडियन क्लास है इसके पहले कौन सी है, इसके पहले है 36 प्लस एक्स, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 36 प्लस एक्स। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो मीडियन वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसके पहले वाले को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर देखो और क्या दिया है, इसमें आपका एफ से क्या डिनोट होता है, एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ है जो है आपका यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी, इस मीडियन की फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई 20, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। और हाई एच मतलब क्या, इसकी देखो कितनी गैप है, तो 600 से 500 में कितनी गैप है, इसकी हाइट कितनी है तो 100 है। वैल्यू पुट अप करो। मीडियन देखो मीडियन कितना दिया हुआ है 525 इजिकल टू एल कितना है 500 प्लस एन कितना है, एन है आपका 100/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 36 प्लस एक्स अपान फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 इंटू हाइट कितना है 100। कैसे करेंगे 25 हो गया। फिर देखो आप इसको इधर ला के माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 25 इजिकल टू ये क्या आपका आ गया, आपका आ गया ये 100/2 माइनस 36 प्लस एक्स, यह है फिर मल्टीप्लाइड बाई, ये टोटल का मल्टीप्लाइड बाई 5 है। इसको यहाँ से यहाँ काट दो, 5 5 जो 25 हो गया, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका ये 5 हो गया, इसको करोगे तो ये 50 हो गया, 50 माइनस 36 और माइनस एक्स हो जाएगा। आप 5 इजिकल टू देखो 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा 14 माइनस एक्स, एक्स को उधर भेज दो तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स इजिकल टू 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। देखो इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इजकल टू 24, देखो क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इजकल टू 24, x की वैल्यू क्या है 9 प्लस वाई इजकल टू 24, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 में से 9 माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू आपकी 15 आ जाएगी, आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 15। आप इसको ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये टाइल से रिलेटेड है, सेक्शन ई आ गया आपका, केस बेस स्टडी वाले क्वेश्चन है। देखो पढ़ते हैं, ए टाइलिंग आर टेसलेशन ऑफ ए फ्लैट सरफेस इज कवरिंग ऑफ ए प्लेन यूजिंग वन आर मोर जियोमेट्रिकल शेप्स। जैसे टाइल है ना, टाइल को एडजस्ट करके इसमें किया जाता है। देख रहे हो कई सारे शेप है यहाँ पे, आप देख रहे हो ऑक्टागोनल है, फिर यहाँ पे स्क्वायर है, ऐसे ही शेप में इसको किया जा रहा है। नो ओवरलैप आर नो गैप, कहीं भी चढ़ा, एक टाइल्स दूसरे पे चढ़ा हुआ नहीं है और कहीं भी गैपिंग नहीं है। हिस्टोरिकली टेस्टेलेशन वेयर यूज्ड इन द एंशियंट रोम एंड इन इस्लामिक आर्ट, पहले रोम में किया जाता था और इस्लामिक आर्ट में किया जाता था। यू में फाइन टेसलेशन पैटर्न ऑन फ्लोर वॉल पेंटिंग एटसेट्रा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सोन बिलो ए टाइल्स फ्लोर, आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे टाइल फ्लोर है। इन द आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ सेविले मेड यूजिंग स्क्वायर ट्रायंगल और हेक्सागोनल, ऐसा दिया हुआ है ना। देखो क्वेश्चन देखो इससे क्या है, यह ऐसा आपका शेप दिया हुआ है। ए क्राफ्टमैन थॉट ऑफ मेकिंग ए फ्लोर पैटर्न आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय एबम डिजाइन टू इंश्योर एक्यूरेसी इन हिज वर्क ही मेड ए पैटर्न और कार्टेजियन प्लेन, कार्टेजियन प्लेन पे ये पैटर्न बनाया है। फिर ही ताकि गलती ना हो सके, ही यूज रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन का यूज किया। ऑक्टागन किसे बोलते हैं, जिसकी 8 साइड हो। स्क्वायर का यूज किया है देखो, और ट्रायंगल आप पीछे जब फिगर में देखेंगे तो ये था, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये ऑक्टागन है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, तो ये इसी को कार्टेजियन पे बनाया है ताकि कोई भी गलती ना हो टेसलेशन पैटर्न में। देखो आप क्वेश्चन देखो इससे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट है यूज द एबव फिगर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट बी एंड एफ, बी एंड एफ का लाइन सेगमेंट आपको बताना है। बी यहाँ पे है और एफ कहाँ है, एफ यहाँ पे है, इसके बीच के डिस्टेंस को बताना है। देखो कैसे हम निकालते हैं बी और एफ, पहले कोऑर्डिनेट आप फाइंड करेंगे। बी की कोऑर्डिनेट क्या होती है, क्या है यहाँ पे देखो 1 है और बी की कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 2 है, और एफ की कोऑर्डिनेट क्या है, एफ देखो यहाँ पे एक्स पे -2 है और 9 है, एफ की क्या है -2 और 9। चलो यहाँ पे देखो
बी की कोऑर्डिनेट क्या है, बी की कोऑर्डिनेट हम क्या निकाले हैं, बी की कोऑर्डिनेट फिगर से हम निकाले थे पीछे 1 और 2, और एफ की कोऑर्डिनेट क्या निकाले थे -2 और 9। इसके बीच की लाइन सेगमेंट को बताना है, मतलब बी एफ के बीच के डिस्टेंस को बताना है। बी एफ कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ की लाइन सेगमेंट को कैसे निकालते हैं हम y1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है ना, अब निकाल दो। y2 क्या है, ये देखो, ये क्या है x1 y1, ये क्या हो गया, ये है आपका x2, ये y2। तो y2 क्या है 9 माइनस क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है यहाँ पे x2 आपका -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 7 होगा, 7 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 प्लस 49, और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 27, मतलब आपका क्या हो जाएगा रूट ओवर आपका 58, ये आंसर आ जाएगा। देखो 49 है ना, 49 27 का रूट ओवर 58, यही यूनिट जो है इसकी डिस्टेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर जेड ऑफ फिगर विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल क्वाड्रिलेटरल WXOP। तो जेड का कोऑर्डिनेट आपको बताना है, बोला WXOP में WX देखो WXOP इसको जो डायगोनल ऐसे ज्वाइन करेगा, तो जहाँ बीच आएगा, जहाँ बीच में कट करेगा, उसको क्या बताना है, उसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो बीच के कोऑर्डिनेट को हम कैसे फाइंड करते हैं, हम जानते हैं ना, देखो बीच के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है तो इसके देखो इसका पॉइंट देखो यहाँ पे, देखो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। इसके बीच के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है ना, एक जगह ये कट करेंगे, एक जगह कट करेंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो एक जगह कट करें। देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पैरेललोग्राम देखो रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, ये एक जगह क्या करते हैं बीच पॉइंट पे कट करते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हम सबसे पहले यहाँ पे ये लिखो, यहाँ पे सबकी कोऑर्डिनेट लिखो। W जो है, W की कोऑर्डिनेट क्या है, W की देखो यहाँ पे क्या है -6 और क्या है 2 है। W की कोऑर्डिनेट क्या है -6 और 2 है। आपकी X की कोऑर्डिनेट क्या है, X की कोऑर्डिनेट आपकी -4 और 0 है। वैसे ही आप देखेंगे O की कोऑर्डिनेट क्या है, O की कोऑर्डिनेट है 5 और 9 है। ऐसे ही P की कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 11 है। फिर अब देखो इसमें क्या है W और O के बीच की डिस्टेंस सेम होगी, तो इसमें देखो क्या करोगे W O के बीच की डिस्टेंस होगी, तो क्या हो जाएगा ये x इसके x को प्लस करके माइनस डिवाइड कर दोगे, मतलब -6 प्लस 5 बाई क्या हो जाएगा 2, और इधर देखो इसका y वाला 2 प्लस 9/2, यही जो है यहीं पे पॉइंट मीट करेगी। ये क्या हो जाएगा -1/2, और ये क्या है 11/2। तो इसी पॉइंट पे ये डायगोनल क्या होगी मीट करेगी। आप इसको भी ऐसे करके कर सकते हो, देखो चेक कर लो, ऐसे आप इससे भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है -4 है, -4 और +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2, और 0 प्लस ये -1/2 आ जाएगा, और 0 + 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11/2। तो देखो दो पॉइंट है, दो पॉइंट के मिड वैल्यू को कैसे निकालते हैं, अगर ये x है और यहाँ पे x1 x2 है तो x1 + x2/2, ऐसे ही मैंने इसको किया है, ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला तो हम कर लिए, कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A and G। A and G से इक्वल डिस्टेंस पे इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ध्यान से देखो इसमें पूछ रहा है कि A और G से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट पे आपको क्या करना है कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सबसे पहले देखो A की कोऑर्डिनेट फाइंड करो। A का क्या है x पे ये -2 है और G पे 2 है, y पे 2 है। G की क्या है, G की आप देखेंगे तो x पे क्या है -4 है, G की क्या है x पे -4 और y पे क्या है 7 है। आपको बताना है कि इक्वी डिस्टेंस, देखो क्वेश्चन देखो फिर से एक बार देख लो। क्वेश्चन है आपका कि कोऑर्डिनेट फाइंड करना है y एक्सिस पे जो कि A और G से
इक्वल डिस्टेंस पे हो। ए और जी से देखो हम एक चीज़ आप जानते हैं, सिंपल सी चीज़, अगर कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस पे बिलोंग करेगी, वाई एक्सिस पे अगर बिलोंग करती है तो उस केस में क्या हो जाता है, एक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखो इक्वी डिस्टेंस आप कैसे करेंगे, अगर आप देखो हम मान लेते हैं कि वाई एक्सिस पे, मान लेते हैं कि ये जो है वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर इक्वी डिस्टेंस होगी, जेड पॉइंट पे। अगर जेड पॉइंट पे इक्वी डिस्टेंस होगी तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और वाई की वैल्यू क्या मान लो, वाई मान लो। अब दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये जो ये एजेड है, और देखो अब क्या एजेड किसके बराबर होगा, जी जेड के। क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ है। तो आप देखो एजेड अब कैसे निकालोगे, एजेड का स्क्वायर इसके बराबर होगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला होता है रूट ओवर डिस्टेंस, कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ऐसे ये स्क्वायर कर दिए तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो आप कैसे कर देंगे, इसको कर देंगे आप 0, और माइनस है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 2 का, फिर हो जाएगा y माइनस, y से डिस्टेंस ले रहे हैं ना एजेड, तो y माइनस क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर देंगे, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। y की वैल्यू इसमें आ जाएगी 5.7। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, जो पॉइंट ढूंढा जा रहा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 5.7, यही 2 पॉइंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है AFGH का। देखो फिगर में आप देखेंगे, फिगर में आप अगर ध्यान से देखोगे AFGH देखो कहाँ है, AFGH, इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होती है। अब देखिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कैसे करेंगे, ये पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड है ना, इसकी डिस्टेंस देखो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 1 2 3 यूनिट, 3 यूनिट है, और प्लस बड़े वाले के देखो यहाँ 2 से 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट, कितनी है, 7 यूनिट है, और इंटू हाइट देखो अब इसकी कितनी गैप है, 1 2 3 4 यूनिट है। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 2 जा 4, ये कितना आ गया, 10 इंटू 2 हो गया, मतलब आपका ये कितना आंसर आ गया, आप इसको देखेंगे 2 2 जा 4 हो गया, 10 इंटू 2, तो आपका ये हाइट सॉरी देखो ये हाइट हम यहाँ से ले लिए हैं, हाइट यहाँ से नहीं होगी, ये ट्रेपेजियम इसका निकालना है ना, तो हाइट यहाँ से लोगे तो 1 2 कॉलम है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 10 इंटू 1, तो 10 इंटू 1 क्या होगा, 10 जो है 10 स्क्वायर यूनिट, 10 स्क्वायर यूनिट ही इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हम तीनों पार्ट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 क्वेश्चन में है, ए स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू एकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल। एक स्कूल में ऑडिटोरियम बना रहा है, यहाँ पे कितने लोगों को बैठाना है, 1500 लोगों को। द चेयर वाज टू बी प्लेस्ड इन द कंसेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट, ये कैसे इसको रखना है, कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में, जैसे कि सर्कुलर रो हैज़ 10 सीट्स मोर देन प्रीवियस सीट्स, इसमें जितने सीट होंगे आगे वाले में क्या होंगे, 10 ज़्यादा होंगे, इसके पीछे वाला क्या होगा, यहाँ पे 10 कम, इसमें 10 ज़्यादा, ऐसे बनाना है। इफ़ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज़ 30 सीट, हाउ मेनी सीट आर देयर इन 10th रो, ये पूछ रहा है इसमें। देखिए बोल रहा है कि फर्स्ट सर्कुलर रो में कितने सीट हैं, 30 सीट हैं। तो देखो आप पहले में कितना है, इसमें 30, तो 10th रो में क्या हो जाएगा, देखो ए की वैल्यू क्या है, पहले में कितना है 30, क्या पूछ रहा है इसमें, इसमें पूछ रहा है 10th वाला पूछ रहा है, मतलब A10 पूछ रहा है, A10 पूछ रहा है, तो A10 कैसे निकालते हैं, A प्लस 9D होता है, ये देखो ये कैसे आ जाता है,
फार्मूला होता है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन, ए एन इजकल टू देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 10 वाला टर्म निकालना है तो ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, 10 माइनस वन इंटू डी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ए प्लस 9d। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में कितने हैं सीट 30, ए कितना हो जाएगा, ए क्या हो जाता है फर्स्ट टर्म प्लस 9 इंटू डी, मतलब एक से और दूसरे के बीच में गैप कितना है 10 का है, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 90, 30 प्लस 90 मतलब क्या हो जाएगा 30 प्लस 90 आपका 120 सीट्स होंगे, किस में 120 सीट होंगे आपके 10th रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 1500 सीट है ऑडिटोरियम में फॉर, अगर 1500 सीट है तो कितने रो चाहिए। तक देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, एसएन दिया है, सम कितना दिया हुआ है, टोटल कितने सीट है 1500, पीछे दिया हुआ था पहले सीट में कितने पहले रो में कितने सीट हैं तो 30, और डिफरेंस कितने का है 10-10 इंक्रीज होते जा रहे हैं। हम एक फार्मूला जानते हैं एस एन इजकल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें एन फाइंड करना है, पुट कर दो वैल्यू। एस एन क्या है 1500 इजकल टू एन बाई टू, 2a क्या है यहाँ पे 30 प्लस एन माइनस वन और डी क्या है यहाँ पे 10 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो डिवाइड है तो क्या हो जाएगा 15 इंटू टू क्या हो जाएगा 1500, ये 3000 हो जाएगा इजिकल टू एन, ये 60 प्लस ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 10n माइनस 10 हो गया, मतलब ये 3000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n है, फिर 60 में से 10 माइनस जाएगा, पहले 10n कर दो, फिर 60 में से 10 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3000 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करो 10n स्क्वायर प्लस 50n, मतलब ये कैसे लिखोगे इसको 10n स्क्वायर प्लस 50n और माइनस 3000, ये किसके बराबर हो जाएगा 0, कैंसिल कर दीजिए, सब में देखिए कॉमन कर लेंगे एक एक 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया क्या आपका आ गया ये n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 300 इजिकल टू क्या हो गया 0। कैसे करेंगे फैक्टर करेंगे, 300 का फैक्टर करो कि प्लस माइनस करने पे क्या है 5 है, तो 20 इंटू 15 कितना होता है 300, मतलब n स्क्वायर, ये माइनस क्या हो जाएगा, देखो सॉरी यहाँ पे देखो क्या है ये प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस है, ये यहाँ पे माइनस है, तो n स्क्वायर आप कीजिए तो प्लस 20n माइनस 15n माइनस 300 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसमें से कॉमन निकालो और इसमें से कॉमन निकालो, n कॉमन निकालोगे तो क्या होगा n प्लस 20 माइनस 15 कॉमन निकालोगे तो क्या होगा n प्लस 20, देखो ब्रैकेट दोनों सेम है ना, एक वैल्यू क्या आ गई n माइनस 15 और दूसरी वैल्यू क्या आई n प्लस 20, मतलब n की वैल्यू क्या होगी माइनस 20 और n की वैल्यू 15, कभी भी रो की संख्या नेगेटिव में नहीं होगी तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसमें देखो एक r वाला क्वेश्चन है, r वाला देखते हैं, जो r वाला है इसमें क्या है, यही देखो पहले सीट में 30 है और 10-10 का गैप है, पहले रो में 30 है, फिर देखो इफ 1500 सीट आर टू बी अरेंज इन ऑडिटोरियम, अगर 1500 सीट अरेंज किए जा रहे हैं, हाउ मेनी सीट आर लेफ्ट इन आर टू बी आफ्टर 10th रो, 10th रो के बाद कितने लेफ्ट हो जाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, आप पहले ये फाइंड कर लो कि 10th रो तक कितने होंगे, तो एस एन आप फाइंड करो, एस एन इजकल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। आप सबसे पहले फाइंड कर लीजिए कि 10th रो तक सम कितने सीट आएंगे, n क्या दिया है कितने रो 10th रो तक है 2, पहला सीट क्या था 30 प्लस कहाँ तक हमको फाइंड करना है 10th रो तक, और d डिफरेंस कितना का है 10 का, ये डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 30 क्या हो जाएगा 60 प्लस 9 इंटू 10 हो गया, मतलब 5 इंटू ये क्या हो गया 60 प्लस 90, मतलब 5 इंटू 150, 15 5 जा 750 750, 10वें रो तक कितने सीट हैं 750, पूछ रहा है कितने बचे, टोटल कितने हैं 1500 में से अगर 750 माइनस कर दोगे तो कितना होगा, 1500 में से 750 माइनस करोगे तो 750 ही सीट इसमें बचे, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखो एक और क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, पहले सीट क्या है, पहले रो में 30 सीट है और एक रो से दूसरे रो में कितने का गैप है 10 का। क्वेश्चन देखो, इफ देयर वेयर 17 रो इन ऑडिटोरियम हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन मिडिल रो,
अगर देखो 17 रो हैं, कितने रो हैं 17, तो मिडिल में कितना, देखो 8 अगर इधर है, 8 अगर इधर है, 8 8 16, तो बीचवा में कौन सा होगा, बीच में कौन सा होगा, ये बीच में एक होगा तभी ना, 8 8 16 1 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी नंबर आएगी, 9 नंबर, कौन सी 9 नंबर। तो पूछ रहा है कितना सीट होगा, मतलब A9 पूछ रहा है, 9 में कितनी संख्या होगी, तो A9 क्या हो जाता है A प्लस 8D, फार्मूला होता है, कैसे निकालेंगे, AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर हमको 9 निकालना है तो A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस 8D, मैं डायरेक्ट लिख दिया, देखो A प्लस 8D है, एक पहले संख्या में कितनी है, पहले रो में 30 है, प्लस 8, डिफरेंस कितने का है 10 का, मतलब AN इजिकल टू क्या हो जाएगा 30 प्लस 80, मतलब आपका 9th नंबर में कितने हैं, 9th रो में कितने हैं 110, 110 सीट्स हैं इसमें, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, क्वेश्चन पढ़ो 38, वी ऑल हैव सीन द एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई बट माइट हैव नॉट थॉट ऑफ हाउ दे एक्चुअली रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन। हम देखते हैं कि एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं कि कैसे वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC इज ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय ग्राउंड बेस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हु डायरेक्ट एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड एंड थ्रू ए गिवन सेक्शन ऑफ कंट्रोल्ड एयर स्पेस। ATC कंट्रोल करता है इनको एंड कैन प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विस टू एयरक्राफ्ट इन नॉन कंट्रोल्ड एयर स्पेस, ऐसे सर्विस देते हैं। एक्चुअली ऑल दिस एयर ट्रैफिक इज मैनेज्ड एंड रेगुलेटेड बाई यूजिंग वेरियस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये एक्चुअली जो क्या होता है, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे यूज होता है। ये आपका केस था। अब क्वेश्चन देखो क्या है, एट ए गिवन इंस्टेंस, एक इंस्टेंस दिया गया है, ATC फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट एट ए ग्राउंड 60 डिग्री। 60 डिग्री पे देखो क्या कर रहा है, 60 डिग्री पे ATC एक ट्रेन को फाइंड कर रहा है, इसकी डिग्री कितनी है 60 डिग्री के फाइंड कर रहा है। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के फ्लाइट के बाद, मान लो यहाँ पे एरोप्लेन है, क्या हो जा रहा है, इट ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज। ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो था, जो पहले कितना था 60 डिग्री, ये कितने चेंज हो जा रहा है, ये चेंज हो जा रहा है आपका कितने पे 30 डिग्री पे, कितने पे 30 डिग्री पे। और यहाँ पे अगर ट्रेन था P पोजीशन पे, कहाँ पे आ गया Q पोजीशन पे। हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन कांस्टेंट, हाइट क्या है, हाइट यहाँ भी जो था सेम था और यहाँ भी जो था सेम था। कांस्टेंट क्या था 3000 रूट ओवर 3 मीटर, यही हाइट यहाँ भी है और यही हाइट यहाँ भी है। यूज द एबव इंफॉर्मेशन, इसको बाद आप यूज करना है, ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम टू शो द एबव सिचुएशन, यही आपको डायग्राम पूछ रहा है। तो पहले का क्या था 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, फिर थोड़े दूर गया तो कितने डिग्री का 30 डिग्री का, ये आपको लेवल डायग्राम बनाना था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, डायग्राम हो गया, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में जो प्लेन है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही पूछ रहा है। देखो टाइम कितना, टाइम पूछ रहा, बोल रहा है कि 30 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया। सबसे पहले आप क्या निकालिए, इसका नेमिंग कर दो पहले, ये अगर A है ये B है, फिर इसको C मान लो। पहले आप AB डिस्टेंस निकालो। देखो हम जानते हैं एक फार्मूला, tan 60 डिग्री, यहाँ पे 60 है ना, tan थीटा, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा P/B, ये वाली डिस्टेंस P की डिस्टेंस कितनी है ये P/B होता है। P कितना है, परपेंडिकुलर हाइट कितना है 3000 रूट 3 और नीचे बेस में क्या है AB है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 इजकल टू क्या हो जाएगा 3000 रूट 3 अपान AB हो जाएगा। ये रूट 3 से रूट 3 कैंसल, AB की वैल्यू कितनी आ गई 3000 आ गई, क्या आ गई ये कितनी वैल्यू आ गई 3000 आ गई। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी आ गई 3000। अब देखो पहले BC भी निकाल दो। BC कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो ये एंगल कितने का बना रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू निकालोगे तो tan 30 P/B, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है 3000 रूट 3 और बेस क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा। हाँ तो आप tan 30 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 की 1 अपान रूट 3 इज इक्वल टू 3000 रूट 3 अपान AC हो गया। मतलब AC क्या आ गया
3000 में रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, 3000 का 9 से मल्टीप्लाई हो, 3 से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा 9000, ये 9000 हो गया 9000। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 3000 है, यहाँ से यहाँ तक 9000, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस आपकी 6000 हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आर वाला, देखो ये इसमें सेकंड वाला देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन इन 30 सेकेंड। ये तो अभी किए ही हैं, 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये आपका 6000, क्योंकि 30 सेकेंड में ही जो है इसमें 30 सेकेंड में ही देखो कहाँ थी ये पी पोजीशन से क्यू पोजीशन में कितने सेकंड में आई है 30 सेकंड में, तो 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की अभी निकाले हैं कितना 6000, तो आंसर क्या हो जाएगा 6000 मीटर। इसमें देखो आर वाला है, कीपिंग द हाइट कांस्टेंट, जो हाइट है इसको हम कांस्टेंट लेंगे, जो पीछे फ्लाइट थी, इट वाज ऑब्जर्व डेट आफ्टर इतना सेकेंड 15 रूट ओवर 3 - 1 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना चेंज हो जा रहा है 45। पीछे वाला फिगर फिर से रिपीट करो, देखो पहले क्या था ये 60 डिग्री बना रहा था, 60 डिग्री पे ये एंगल क्या था, एंगल ये हाइट कितनी थी, हाइट 3 थी आपकी 3000√3 थी कि नहीं। उसके बाद इसमें क्या था, इसके बाद इसमें था कि ये जो है पीछे 60 से 30 में चेंज हो रहा था, लेकिन अब बोल रहा है कितने में चेंज हो रहा है, अब आपका 45 डिग्री में चेंज हो रहा है। हाइट बोल रहा है कि हाइट सेम ही है, हाइट पीछे क्या थी 3000√3 थी। अब देखो पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट ड्यूरेशन, ये जो डिस्टेंस है इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले आप इतना निकाल लो, तो ये कैसे निकालोगे 1060 क्या हो जाएगा P/B, परपेंडिकुलर क्या है 3000√3 और बेस क्या है, नेमिंग कर दो आप इसको, ये A B, इधर P R कर दो, इसको D कर दो, तो AB क्या बेस क्या हो जाएगा AB हो गया है 1060 की वैल्यू क्या होती है √3 इजकल टू 3000√3 अपान AB हो जाएगा। फिर √3 से √3 कैंसल, AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू आपकी 3000 मीटर आ जाएगी। अब देखो ये वैल्यू कितनी आ गई 3000, लेकिन हमें निकालना क्या है BD निकालना है, तो अब निकालो फिर से आप 1045 निकालो, 1045 डिग्री P/B हो जाएगा, P क्या है 3000√3 और बेस क्या है यहाँ पे AD है, 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, 3000√3 अपान AD, मतलब AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, AD ये हो जाएगा 3000√3। ये टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 3000√3, मतलब BD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा टोटल में से छोटा को माइनस कर दो, टोटल क्या है 3000√3 और छोटा क्या है 3000। देखो BD मतलब क्या है AD माइनस AB, हाँ AD माइनस AB, तो ये आप इसमें 3000 कॉमन हो जाएगा, 3000 कॉमन होगा तो क्या होगा √3 - 1, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। BD पूछ रहा है तो BD क्या हो जाएगा 3000√3 - 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्लेन इन km/h। स्पीड पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगा km/h। स्पीड की फार्मूला क्या होती है डिस्टेंस अपान टाइम। देखो अगर आप क्वेश्चन को पीछे ध्यान से देखोगे तो देखो पीछे क्वेश्चन देखो, इसके फर्स्ट पार्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट में ये जो ये था पहला पार्ट, ये क्वेश्चन हम जो किए थे सॉल्व पीछे, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो 30 सेकेंड में कितना टाइम ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 30 सेकेंड में 30 सेकेंड में आपका 6000 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो देखो जो आपका ये है डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 6000 मीटर है, और टाइम कितना है, टाइम है आपका 30 सेकेंड है। तो आप निकाल दो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम होता है 6000/30, 0 से 0 कैंसल, 3 200, मतलब स्पीड आपकी क्या आ गई, स्पीड आपकी आ गई 200 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे km/h में पूछ रहा है, km/h में चेंज करने के लिए क्या करते हैं,
देखो अगर किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में लाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 0, 18 4 जा क्या होगा 72 और ये 0, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर ही इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये था इस सैंपल पेपर 1 ओसवाल का, जो कि सीबीएसई ने इसको, ये सीबीएसई का भी प्रैक्टिस पेपर है, इसके सभी क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था। मिलते हैं हम आपसे ओसवाल के सेकंड पेपर के सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।